खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से रेवलेशन की मुकाशवा की किताब को सीख रहे हैं। उसके 13वें बाब के हवाले से 13th चैप्टर के हवाले से आज 5वां प्रोग्राम है, 5th एपिसोड ऑफ चैप्टर 13। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहोशुआ मशीह के उन छिदे हुए हाथों में आपको छुपाते हैं जिनमें मेरी और आपकी खातिर कील ठोंके गए। अजीज़ों, उस मोहब्बत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो वो हमसे करता है, उस मोहब्बत के लिए जो उसने बाप की फरमाबरदारी में की और अपने बाप के आयन और अहकाम, शरीयत और तौरेत के हवाले से कहा कि जब तक आसमान और ज़मीन कायम हैं तब तक मेरे बाप की शरीयत में से एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा। और मुबारक है वो आदमी जो यही बातें मेरे लोगों को सिखाएगा और जो इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ना सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में छोटा किया जाएगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावंद के आयन को, अहकाम को, कलाम को, उसके बेटे को, उसकी फरमाबरदारी को हमेशा मुकद्दम रखते हैं और यही आप तक इस प्रोग्राम के, नबियों की कहानी के प्रोग्राम के पहुंचाने का मकसद है कि हम खुदावंद के कलाम को जानें, उसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं, उसके साथ चलें और इसको सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनने वाले हों। इसको सिर्फ सुनकर अनसुनी ना करने वाले हों बल्कि इस पर अमल करने वाले हों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके मुनज्जी ये कहते हैं कि जो मेरी बातों को सुनता और उन पर अमल करता है वो उस शख्स की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, जो मेरी बातों को सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ शख्स की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। अजीज़ों, खुदावंद हम सबों को अपना घर चट्टान पर बनाने की तौफीक बख्शे। वो चट्टान जो खुदावंद यीशु मसीह है, वो जो मेरी और आपकी बल्कि हम सबों की ज़िंदगी के कोने का सिरे का पत्थर है, वही आज के प्रोग्राम से और हमारे हर प्रोग्राम से, हमारी हर एक बात से, उठने बैठने से, चलने फिरने से जलाल पाए। अजीज़ों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने कलाम मुकद्दस की रोशनी में बाइबल मुकद्दस के इस 13वें बाब के हवाले से उस ख़ास भेद को सीखा जो 10 सींगों और 7 सरों के हवाले से समंदरी हैवान के बारे में है। वो समंदरी हैवान जिसको हमने इस्टेब्लिश किया कि वो एंटी क्राइस्ट का एक सिस्टम है, मुखालफ मसीह का निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम सल्तनत है। हमने कुछ गलत फहमियों को जो कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से फैलाई गई थी, सोची गई थी, उनको डिस्पेल करने की, उनको क्वाश करने की, उनको दूर करने की सही की और ज़बूर 83 को, साम 83 को ख़ास तौर पर पढ़ा और देखा कि किस तरह उसमें ऐसी 10 ममलकतें मौजूद हैं जो कि हमेशा से इसराइल के बरखिलाफ़ रही हैं और एंड टाइम्स में भी, चूँकि द मेन सीन इज़ इन इज़राइल। याद रहे कि तमाम बातों का महवर, फोकल पॉइंट इसराइल ही है। अगरचे याद रहे कि मसीही होते हुए आप और मैं भी उस जैतून की जड़ में जो कि यीशु मसीह है असल के साथ पैबंद हो गए हैं। तो बेशक हम ले पालक सही, बेशक हम जेंटाइल्स गैर अक़वाम सही, लेकिन मसीह की वजह से हम भी उस जैतून के दरख्त का, जिसको इसराइल कहा जाता है, हिस्सा हैं। ऑल बी इट एज ग्राफ्टेड इंस, अगरचे पैबंद किए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के लहू की बदौलत, लेकिन हम इस एजाज़ के लिए, इस ऑनर के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और याद रहे कि ये ख़ास बीस्ट समंदरी हैवान किन के ख़िलाफ़ है, वो जो मसीह की गवाही पर कायम है। तो ऑफ़ कोर्स इसमें मसीही लोग तो शामिल हैं, लेकिन कौन से मसीही लोग? वो जो खुदावंद के आयन और अहकाम पर कायम हैं। तो याद रहे कि हमें बराए नाम, जस्ट फॉर द नेम क्रिश्चियन नहीं बनना, मसीही नहीं बनना, बल्कि अपने
मसीही होने के हवाले से खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना है। इसीलिए प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह के अपने मुंह के अल्फाज आपके लिए दोहराए, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन या मिसगाइडेड ऑडियंस हो तो वो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करे। हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू के लिए, उसकी सलीब के लिए, उसके फजल के लिए उसके शुक्रगुजार हैं और किसी तौर पर भी अपनी नजात को अपने कामों का नतीजा नहीं समझते। लेकिन अजीज़ों, हमें फजल को, नजात को, अपनी मखलसी आज़ादी, साल्वेशन को पा लेने के बाद अपने आसमानी बाप की फर्माबरदारी को, उसके साथ प्यार के साथ अपने ताल्लुक़ को कंटिन्यू करना है, ना कि सब कुछ उसके बेटे की ज़िम्मेदारी लगाकर खुद फजल को गुनाह करने के लाइसेंस के तौर पर अपनाया जाए। बेशक हम खुदावंद की फर्माबरदारी में, खुदावंद के आइन और अहकाम की ताबेदारी में कभी भूल चूक जाएं तो उसका फजल हमारी सहायता करता है। लेकिन फजल का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम खुदावंद की नाफरमानी करें और उसी के बारे में लोगों को सिखाएं, हरगिज़ नहीं। जहाँ 10 कौमों का जिक्र हुआ जो इसराइल के गिरदा गिर्द हैं और इसराइल के और मसीहों के ख़िलाफ़ रही हैं, तो अजीज़ो ज़बूर 83 के अलावा, साम 83 के अलावा सफनिया की किताब, ज़ेफ़नाया की बुक में भी और रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस मैं आपके लिए मुख्तसरन पढ़े भी देता हूँ, ज़करिया की किताब में भी हैं और हम उनको भी देख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो ज़करिया को भी ज़रूर देखिएगा। सफनिया दूसरे बाब में यूँ लिखा है 4 से 7 आयत के, गज़ा मतरूक होगा, अशकलून वीरान किया जाएगा और अशदूद दोपहर को खारिज कर दिया जाएगा और अक्रून की बेखकनी की जाएगी। समंदर के साहिल के रहने वालों यानी करीतियों की कौम पर अफसोस। ऐ कैनान, फ़िलिस्तियों की सरजमीन, खुदावंद का कलाम तेरे खिलाफ है। मैं तुझे नेस्त और नाबूद करूँगा, यहाँ तक कि कोई बसने वाला ना रहे। और समंदर के साहिल चरागाहें होंगे जिनमें चरवाहों की झोंपड़ियाँ और भेड़ खाने होंगे, और वही साहिल यहूदा के घराने के बकिया के लिए होंगे, वो उनमें चराया करेंगे। वो शाम के वक्त असकलून के मकानों में लेटा करेंगे, क्योंकि खुदावंद उनका खुदा उन पर फिर नज़र करेगा और उनकी असीरी को मौकूफ़ करेगा। आमीन। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, आप ज़करिया का 9वां बाब पढ़ सकते हैं। ज़करिया की पूरी किताब इस हवाले से काफ़ी आई ओपनिंग है। डैनियल की किताब, दानियल की किताब, उसका 2 बाब, 7वां बाब इस हवाले से काफ़ी अहम है। जो कन्फेडरेशन है या कन्फेडरेसी है 10 कौमों की, उसका ज़िक्र जिस तरह साम 83 में, ज़बूर 83 में है, उसको किस तरह डैनियल ने इम्प्लाई किया हुआ है, हम उसको डैनियल की किताब में भी पढ़ सकते हैं। अब ये बात जहन में रहे कि ये जो इलाके हैं ये अक्सर फ़िलिस्तीन और इसराइल की जो सियासी और जंगी सूरत हाल है उसके हवाले से दुनिया में बोले जाते हैं। फ़िलिस्तीनियों के हवाले से या फ़िलिस्तीनियों के हवाले से जो टेबल ऑफ नेशंस में कौमों का जो ज़िक्र है जेनेसिस में मौजूद है, पैदाइश की किताब में, और फिर वो रिपीट होता है 1 क्रॉनिकल्स में, पहली तवारीख़ में। तो अजीज़ों, उससे हमें पता चलता है कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो आबाओ अजदाद हैं, उनका ताल्लुक़ इजिप्ट से है, मिस्र से है। और जो इजिप्शियन कनेक्शन है, जो मिस्री ताल्लुक़ है, उसका बड़ा वाज़े फिर समझ आती है कि ये क्या बात है। मेरे साथ देख ही लें जेनेसिस 10:13-14, पैदाइश की किताब, उसका 10वां बाब, 13वीं और 14वीं आयत। लिखा है कि और मिस्र से लूदी और अनामी और लिहाबी और नफ्तूही और फितरसी और कसलूही, जिनसे फ़िलिस्ती निकले, और कफ्तूरी पैदा हुए। आमीन। अब इन तमाम बातों के तनाज़र में अगरचे ये एक स्ट्रॉन्ग केस है इस बात को इस तनाज़र में समझने का कि जो कौमें इसराइल के गिरदा गिर्द हैं वो एक नेचुरल फो हैं, वो एक कुदरती दुश्मन है इसराइल की भी और मसीहों की भी। मगर हम
کچھ نظر ڈالیں گے ارلی چرچ فادرز کے ویوز کی بھی۔ یہ ویوز، یہ نظریات تو آج کل کے تناظر میں بہت سی کامنٹریز کا ایک مختصر سا نچوڑ ہیں جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ لیکن ارلی چرچ فادرز جو ابتدائی چرچ کے بزرگان تھے، بزرگان دین ہیں، ان کا کیا ریاکشن ہے یا تھا اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، اپوکلپس کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان سی بیسٹ کے حوالے سے۔ ایک بشپ گزرے ہیں جن کا نام سیزر آف آلز ہے۔ یہ 400 AD میں، 400 صدی عیسوی میں بشپ تھے موجودہ فرانس کے، اور انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن آف سی بیسٹ کے حوالے سے اس سمندری حیوان کے تعارف میں یہ کہا کہ جسے ڈریگن اپنی پاور دے گا، جسے اژدہا اپنی طاقت دے گا، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو پیگنز نہیں ہوں گے، بلکہ چرچ یا چرچ سے متعلق لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا ابراہام کے حوالے سے۔ پھر ایک اور بزرگ گزرے ہیں جن کا نام وکٹورینس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائمریلی جو اینٹی کرائسٹ ہوں گے، بنیادی طور پر جو مخالف مسیح ہوں گے، وہ لا آف موزس کے ڈیفینڈر کے طور پر آئیں گے، یعنی جو شریعت توریت بائبل میں بھی ہے اور جو یہودی بھی ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنے، اس کو بچانے کے طور پر یہ اینٹی کرائسٹ آئیں گے۔ وہ خود اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، یعنی وہ توریت کی، انجیل کی عزت تو کریں گے، اس کو بچانے کا ڈھونگ تو کریں گے، لیکن اس کے پریکٹس کرنے والے نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اور بزرگ گزرے ہیں ٹائکونیس، جو کہ 300 صدی عیسوی میں موجود تھے۔ ان کا نظریہ سی بیسٹ کے حوالے سے، اس سمندری حیوان کے حوالے سے، مخالف مسیح کے حوالے سے یہ ہے کہ one of its heads refers to antichrist۔ ان 7 سروں میں سے ایک سر مخالف مسیح کو ظاہر کرتا ہے، باقی جو 6 سر ہیں، یعنی کل ملا کے 7 سر، دراصل ایک یونیورسیلٹی کو ظاہر کرتے ہیں، ایک ایسی بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ 7 چونکہ کمپلیشن کا عدد ہے تو تمام دنیا بالعموم اس ایک سر کے ساتھ جڑی ہوگی، اسرائیل کے اور مسیحوں کے خلاف۔ میں ذاتی طور پر ان کی بات سے پارشلی اگری کرتا ہوں کہ ہاں، دنیا کیونکہ شیطان کے تناظر میں اس کی سوچ کے ساتھ اگر متفق ہے تو وہ مسیحوں کے ساتھ اور ان سبوں کے ساتھ جو خدا کے کلام کو، آئین کو فالو کرتے ہیں، یسوع مسیح کی گواہی پر قائم ہے، ان کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے، ان کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن 7 کا عدد سمبولک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں 7 کا عدد سمبولک سے زیادہ لٹرل ہے، یہ حقیقی ہے۔ وہ 7 ہیڈز آف سٹیٹس، وہ 7 لیڈران بے شک ہمیں ان 10 قوموں کے اوپر نظر آئیں گے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ شیطان ابلیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نقلچی ہے، تو اور کیا مثالیں دی جا سکتی ہیں نقل کے حوالے سے؟ عزیزو، وقتاً فوقتاً میں ضرور ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات جو خداوند کے سسٹم کی، خداوند کے پروسیجر کی فالو کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لکھا ہے 4 آیت میں مثال کے طور پر کہ لوگ اس سمندری حیوان کے پیچھے ہو لیے کہ کون اس حیوان جیسا ہے، who is like the beast۔ اب یہ بات بھی خداوند کے سسٹم کی کاپی ہے، نقل ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میکائیل ہے، جو کہ خداوند کے بڑے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے گارڈین اینجل کے طور پر بھی کلام مقدس میں ایڈریس کیے گئے ہیں، ان کے نام میکائیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ who is like God، who is like الوہیم کی طرح کون ہے، ہمارے خدا کی طرح کون ہے۔ تو اسی نقل میں شیطان ابلیس نے بھی کہا کہ who is like the beast، اس حیوان جیسا کون ہے۔ ریویلیشن 13:4 یوں کہتی ہے کہ چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔
عزیزوں، لکھا ہے کہ بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ 42 مہینے، 3.5 years۔ یہ بھی خداوند کی نقل ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی زمینی منسٹری، ارتھلی جو ان کی خدمت تھی، وہ بھی 3.5 سال کی تھی، اور یہاں پر شیطان ابلیس بھی جو ہے وہ 42 مہینے تک کام کر رہا ہے۔ اسے منہ دیا گیا ہے، اس کو ایسی طاقت دی گئی ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں، فیس بک کے فورم، یوٹیوبس کے فورم اور ٹی وی ویڈیو کے فورمز، کہ لوگ اس کی فالوئنگ کریں۔ تو یاد رکھیں، just because someone has got more followers does not mean they are doing the right thing۔ کلام کے پیمانے میں ان کو جانچیں اور ماپیں۔ بے شک ہم کسی کو جج نہیں کرتے، لیکن عزیزو، اگر کوئی کلام مقدس کی روشنی میں غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی فالوئنگ نہیں کرنی، ہمیں کلام مقدس کی فالوئنگ کرنی ہے۔ جسٹ بیکاز، صرف اس لیے کہ وہ کلام مقدس کا لبادہ اوڑھ کر ایک لیڈر کے طور پر، ایک مذہبی رہنما کے طور پر مشہور اور معروف ہیں، کوئی جھوٹے معجزے دکھا سکتا ہے، کوئی جھوٹی باتیں کر سکتا ہے، تو عزیزو یاد رکھیں، مکاشفہ کی ان آیات کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان ابلیس بھی کفر بولنے کے لیے بڑے منہ کے ساتھ کام کرتا ہے اور بڑی دنیا اس کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو کلام مقدس کی روشنی سے بینا رکھیں گے تو آپ غلط اور صحیح میں تمیز کرنا جان سکیں گے۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، خداوند آپ کی محافظت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے برکت بخشے۔ آمین۔